हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट योर होम। सो आज तो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ एमसीक्यू सीरीज ऑन द टॉपिक क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जे एंड इंडिया। वी हैव रेड अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जे क्रॉप्स ऑफ जे क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया इन सेपरेट वीडियोज़। सबको वो होप है वो क्लियर होगा, तो आज हम उसी के रिविजन के लिए एमसीक्यूज़ करेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। The first question with us is about match the regions with correct pair of climate. In the very first video, की first slide में we talk about the type of climate in the different regions of India. So हमें इसको यहाँ पे मैच करना है। ओके, सबसे पहले हमारे पास कश्मीर, मॉडरेट, लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट है, देन जम्मू है, देन वी हैव सब ट्रॉपिकल रीजन, हॉट टेम्परेचर। हम अगर इनको मैच करें तो कश्मीर का जो है वो आता है मॉडरेट टेम्परेचर में, बोला था कि ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी। लद्दाख के साथ हमारे पास कोल्ड डेजर्ट ही आता है, वेरी एरिड जोन भी वो बोलते हैं जिसको। एंड जम्मू का जो आता है दैट इज़ सब ट्रॉपिकल रीजन, हॉट टेम्परेचर। तो ये जो था ये सामने सामने लिखा हुआ था, कभी कभी ऐसे भी आते हैं मैच। तो आंसर विल बी ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड एंड सी का थर्ड। दिस वुड बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, ग्रीष्म इज द नेम ऑफ द विच लोकल सीजन। हमने अपनी वीडियोस में किए थे, काफ़ी सीजन्स किए थे कि उनके लोकल नेम्स क्या क्या होते हैं। सो जो ग्रीष्म था वो हमारे पास किसके लिए था? फॉर विंटर सीजन, ऑटम सीजन, समर सीजन कि स्प्रिंग सीजन? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज समर सीजन। समर सीजन को हम क्या बोलते हैं? ग्रीष्म। नाउ नेक्स्ट वी हैव कोल्डेस्ट रीजन इन लद्दाख इज। लद्दाख का सबसे कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है? वी हैव ज़ंस्कर, पैंगोंग, पैंगोंग वॉज अ लेक, द्रास और कारगिल। सो द आंसर फॉर दिस इज द्रास। द्रास में क्योंकि -40 तक भी जो है टेम्परेचर जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू क्लियर कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ग्रीष्म इज द नेम ऑफ लोकल सीजन, ये आपको सभी सीजन का याद रखना है कि विंटर सीजन के लिए क्या नाम था, ऑटम सीजन का क्या नाम था एंड स्प्रिंग सीजन का क्या नाम था। ओके, यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव, सॉरी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ मच एरिया इन जम्मू इज अंडर एग्रीकल्चर। जम्मू का कितना रीजन एग्रीकल्चर के अंडर है, मतलब कितना रीजन जो है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास, हमने वीडियो में जम्मू का भी पढ़ा था और कश्मीर का भी पढ़ा था। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन है 40, 50%, 40%, 60% एंड 70%। आंसर फॉर दिस इज 40%। 40% ऑफ द एरिया इन जम्मू इज अंडर एग्रीकल्चर और कश्मीर में 60%। winds that blow from sea to land is known as, हमारे क्वेश्चन हमने किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनसून विंड्स की थी हमने। तो उसमें क्या था, जो हमने बताया था कि जो सी से लैंड की तरफ जाए, मतलब सपोज दिस इज़ इंडिया का, मैं आप बता रही हूँ, ये नीचे वाला मैंने पोर्शन बनाया है इंडिया का। सपोज दिस इज सी, यहाँ पे हमारे पास सी है, अरेबियन सी। तो यहाँ से जो लैंड की तरफ मूव करती थी मॉनसून्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ साउथ एरिया। साउथ से वो किसकी तरफ जा रही होती थी? साउथ से वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट एरिया में ये ओरिजिनेट होती थी, सॉरी, साउथ एरिया से और वेस्ट एरिया के बीच में, तो उस एरिया से ओरिजिनेट होती थी, तो मतलब सी टू लैंड की तरफ जाती। तो आंसर फॉर दिस साउथ वेस्ट विंड्स। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट विंड्स की, नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो थी वो कहाँ से आती? नॉर्थ ईस्ट विंड जो थी वो इस तरफ से आती थी। तो डैट वॉज द लैंड टू सी। अगर लैंड टू सी हो तो आंसर वुड बी नॉर्थ ईस्ट विंड्स, और अगर आंसर सी टू लैंड हो तो आंसर वुड बी साउथ वेस्ट विंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच स्टेट इज नोन एज द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिस स्टेट से काफ़ी फ्रूट प्रोडक्शन होती है? द आंसर फॉर दिस इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज़ अ वेरी वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स। वहाँ पे एप्पल्स बहुत फेमस है, ऑल टाइप्स ऑफ एप्पल्स ग्रोन देयर। ओके,
सो आपको याद रखना है, ये मैंने वीडियो में अपनी बोला था, अगर आपने ध्यान से सुना है तो हमें इंडिया जो है दैट इज़ फ्रूट बाउल ऑफ द वर्ल्ड, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेट, द हिमाचल प्रदेश इज़ द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया. Hope this is clear to you. Moving to the next, we have match with the pair, correct pair. Let me take the pointer. हमारे पास है रबी क्रॉप, ज़ैद क्रॉप, वी हैव खारिफ क्रॉप. सो सबसे पहले हमारे पास है रबी, और दूसरी साइड हमारे पास ऑप्शन है सोन इन मार्च एंड अप्रैल, समर क्रॉप, विंटर क्रॉप. तो सबसे पहले हमारे पास है रबी क्रॉप. रबी क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप को हम विंटर क्रॉप बोलते हैं. ज़ैद क्रॉप जो होता है दैट इज सोन इन मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों में सोन होता है. एंड खारिफ क्रॉप इज नोन एज द समर क्रॉप. सो द ऑप्शन वुड बी ए के साथ थर्ड का पेयर आएगा, बी के साथ फर्स्ट का पेयर आएगा एंड सी के साथ सेकंड का. सो दिस बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू. मूविंग टू द नेक्स्ट, which among the following crop need high humidity and rainfall? किसको हाई ह्यूमिडिटी और काफ़ी रेनफॉल मतलब इरिगेशन चाहिए होता है? ये वो भी ये वैसी भी क्रॉप है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो काफ़ी इन्होंने इरिगेशन के मेथड डेवलप किए हैं, तो वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाई है, बिकॉज इसको काफ़ी पानी चाहिए होता है. हमारे पास ऑप्शन है वीट, मेज, मिलेट्स एंड राइस. द आंसर इज राइस. दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि राइस, सबको पता है कि राइस का क्या होता है, इसको काफ़ी ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप नीड्स ब्लैक सॉइल फॉर इट्स कल्टीवेशन. है एन को काट दो. फॉर इट्स कल्टीवेशन, कौन सी क्रॉप को ब्लैक सॉइल चाहिए? मेनली ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, वैसे बाकी सॉइल में भी कर सकता है, लेकिन द मेन सॉइल विच इज नीडेड फॉर इट्स कल्टीवेशन इज ब्लैक सॉइल. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज cotton. Cotton needs black soil for its cultivation. Okay, moving to the next, we have a 10th question. More than 1/3 tobacco of our country is produced by dash state alone. हमारा जो टबैको है डैट इज़ वन ऑफ द कैश क्रॉप हमने पढ़ा था, और ये जो कैश क्रॉप है ये कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है? हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा. इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई वीडियो यू विल नो डैट कि 1/3 ऑफ टबैको जो है वो कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है? डैट इज़ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में टबैको की जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है अगर सभी स्टेट में देखा जाए, और जो कितना वो कंट्रीब्यूट करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है पूरे इंडिया की कंट्रीब्यूशन कल्टीवेशन में, दैट इज़ 1/3. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव हाउ मच परसेंटेज डिड इंडिया कंट्रीब्यूट इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड? अब ऑयल सीड की प्रोडक्शन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करती है ऑयल सीड की प्रोडक्शन में? हमारे पास ऑप्शन है 25%, 20%, 30%, 35%. सो ऑयल सीड्स जो हैं इंडिया में बहुत मान जाते हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स, लाइक वी हैव मस्टर्ड सीड्स हम यूज़ करते हैं, वी हैव लिन सीड्स, हमारे पास कोकोनट सीड भी ऑयल सीड्स कभी कभी इसको नाम दे देते हैं. तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 20%. डू रिमेंबर दिस कि 20% हमारी पूरे वर्ल्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन है इतनी. नेक्स्ट वी हैव नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर विच कैश क्रॉप? हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैश क्रॉप्स हैं, ये जो सारे ऑप्शन है दीज ऑल आर कैश क्रॉप्स. तो जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु है वो कौन सी कैश क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? सो डैट वुड बी ऑप्शन है हमारे पास कॉफ़ी, टी, टबैको, शुगर केन. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टी. टी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है. आप अगर आपने देखी हो वो जो टी की कल्टीवेशन करते हैं, बैक पे उन्होंने बास्केट डाली होती है, देन उसके लीव्स टी के निकालते हैं, दैट इज़ टी कल्टीवेशन इन द तमिलनाडु. ओके, साउथ वैसे भी फेमस है इस टी की प्रोडक्शन के लिए. मूविंग टू द नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? हमारे पास जूट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? सबसे ज़्यादा जूट कहाँ प्रोड्यूस की जाती है? जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं,
लेकिन आजकल जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि वी हैव डेवलप्ड सो मच काइंड ऑफ, हमने सिंथेटिक फाइबर्स काफ़ी डेवलप कर लिए हैं जो लास्टिंग होते हैं। लेकिन जो जूट है दैट इज़ नेचुरल फाइबर, ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। ये जो बोरियां वगैरह बनती है ये सब जूट की बनती है। तो ये जो प्रोड्यूस होता है, ये सबसे ज़्यादा कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है, हम देखेंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास वेस्ट बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, असम। आंसर फॉर दिस इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसकी जूट की। मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव द स्टेट ऑफ डैश वॉज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया। नेचुरल रबर इन इंडिया कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। रबर इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ कैश क्रॉप, आप बोल सकते हैं इसको। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, वेस्ट बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, केरला। द आंसर फॉर दिस केरला। केरला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रबर प्रोडक्शन। डू रिमेंबर दिस। और जो मैंने किया था कि इंडिया कौन सी क्रॉप की प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे है, आपको वो भी याद रखना है, ठीक है। इंडियाज रैंक इज डैश इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड। हमने पहले भी पढ़ा कि इंडिया इज नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया, फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। चाइना जो है उससे पहले आता है, लेकिन इंडिया को क्यों बोला जाता है कि वो फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है, बिकॉज वो एक्सपोर्ट जो है वो चाइना से ज़्यादा करता है। सो द इंडिया रैंक्स इज सेकेंड इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन में आए तो डैट इज सेकेंड नंबर। सो दीज वॉज ऑल अबाउट द MCQs। ये सम ऑफ द MCQs है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट MCQs आपसे साथ डिस्कस की हैं। तो बाकी हमारे पास और भी जो मैंने मेन पॉइंट्स लिखवाए थे कि व्हाट आर द सेकंड मोस्ट प्रोड्यूसर कौन है, सेकंड फर्स्ट मोस्ट प्रोड्यूसर कौन है एक पर्टिकुलर कैश क्रॉप में, प्लांटेशन क्रॉप में, फूड ग्रेन में। तो यू नीड टू रिमेंबर दोस ऑल, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी में से ही क्वेश्चन आ सकता है। सो that was all about this. These were the most important 15 MCQs. अगर still इसमें you have any kind of query, do comment in the comment section. Thank you and have a nice day.